हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर 5 मीटर प्रति मिनट के वेग से बह रही है। एक मनुष्य जो उसके दक्षिणी तट पर खड़ा है न्यूनतम समय में नदी पार करना चाहता है। शांत जल में मनुष्य के तैरने की चाल 10 मीटर प्रति मिनट है। उसे जल के सापेक्ष किस दिशा में तैरना चाहिए? ए है उत्तर की ओर, बी उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की ओर, तीसरा है बच्चों पश्चिम से 30 डिग्री उत्तर की ओर और चौथा उत्तर से 60 डिग्री पूर्व की ओर। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों कुछ इस प्रकार से जो है वो नदी का बहाव है बच्चों। यहाँ पर बच्चों धारा कुछ इस प्रकार से बह रही है और कोई मनुष्य है जो बच्चों इसमें तैरना चाहता है और वो न्यूनतम समय में बच्चों सीधा जाता है। लेकिन बच्चों जो बहाव का तैराक है वो इस दिशा में है, इसका वेग इधर की तरफ है, इसको v1 नाम दिया और तैराक का वेग इधर की तरफ है। तो बच्चों इसका परिणाम ही आएगा वो किधर की तरफ आएगा? इधर की तरफ आएगा। तो देखिए बच्चों, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कि बच्चों ये व्यक्ति तैरना चाहेगा न्यूनतम समय में, बच्चों ये सीधा जाना चाहेगा तो ये भाव होता है बच्चों इसको धीरे धीरे तरफ सरका देता है। ठीक है, तो धीरे धीरे तरफ सरका देता है या दोनों वेग का परिणामी देखा जाए तो दोनों वेग का परिणामी जो आता है वो बच्चों यहाँ पर कुछ अलग दिशा में मिलता है इसको, जिसकी वजह से बच्चों ये क्या होता है कि ये सीधा ना पहुंचकर कुछ मुड़ जाता है। तो देखिए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि इस तरीके से बच्चों यहाँ पर नदी का बहाव है, नदी के बहाव की दिशा बताई गई है, वो बताई गई है बच्चों पश्चिम से पूर्व, मतलब जल जो बह रहा है वो पश्चिम से पूर्वी दल की तरफ बह रहा है बच्चों। और एक तैराक जो है वो सीधा जाना चाहता है बच्चों, जिससे कि वो न्यूनतम समय में दूसरे छोर पर पहुंच जाए। और शांत जल में मनुष्य की चाल जो है वो 10 मीटर प्रति मिनट है। तो देखिए बच्चों, अगर इसका चित्र बनाए तो इधर की तरफ तो वेग है बच्चों 5 मीटर प्रति मिनट शांत जल का, और तैराक जा रहा है बच्चों सीधा कुछ इस प्रकार से। इसको नाम देते हैं v2 वेग और इसको नाम देते हैं v1। इसका मान है 10 मीटर प्रति मिनट है। तो जो इनका परिणामी आएगा बच्चों वो परिणामी कुछ इस प्रकार से आएगा, दोनों वेग का ये होगा v रिजल्टेंट परिणामी। तो देखिए बच्चों, ये कोण थीटा जो बना रहा होगा, ठीक है, तो इस थीटा का मान पूछा है जल के सापेक्ष, ठीक है, तैराक का। तो टेन थीटा का मान क्या होगा बच्चों? ये टेन थीटा का मान होगा लंब बटे आधार, यही थीटा कोण पूछा गया था बच्चों। तो लंब कितना हो गया बच्चों? लंब हो गया v2 बटे आधार v1। v2 का मान है बच्चों यहाँ से 10 और आधार का मान है 5, तो ये हो गया 2। तो टेन थीटा का मान हो गया बच्चों 2, तो थीटा का मान लगभग आएगा बच्चों 63 डिग्री। ठीक है, और बच्चों एक कहाँ से आ रहा है बच्चों ये? ठीक है, ये आ रहा है उत्तर से 60 डिग्री पूर्व की ओर। देखिए बच्चों, यहाँ से ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो इसका जो परिणामी आ रहा है बच्चों वो इधर की तरफ आ रहा है, ये 60 डिग्री, लगभग बच्चों 60 ले लेते हैं इसको। तो देखिए ये आ रहा है बच्चों उत्तर से पूर्व की ओर। जब इसको पढ़ते हैं तो बच्चों यहाँ पर ऐसे पढ़ते हैं कि ये 60 डिग्री का कोण जो बन रहा है वो उत्तर से पूर्व की ओर बन रहा है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प बच्चों ये सही होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।